एक डाटा टाइप्स के पीछे का क्या कॉन्सेप्ट होता है, उनकी रेंज और उनका, और उसके बाद एक नंबर सिस्टम का। और अब मैं उसके पीछे चलते हैं। तो सो गाइस नाउ सी डाटा टाइप्स इन सी एम्बेडेड सिस्टम में हमारे होते क्या है। दे आर दी इन प्रोग्रामिंग दे आर अ क्लासिफिकेशन, दे फॉर्म अ क्लासिफिकेशन दैट स्पेसिफाइज कि कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है एक वेरिएबल को, और कितन क्या रेंज ऑफ डाटा है उसका। रेंज ऑफ डाटा से मतलब आप समझो कि माइक्रो कंट्रोलर एक बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 010101। ओके, सो डाटा टाइप्स क्या होते हैं इन सी, दे कम इन 8 बिट चंक्स। 8 बिट के चंक्स में आते हैं वो। कैर ले लो सिंगल 8 बिट, शॉर्ट ले लो दे आर ऑफ 16 बिट, इंट भी 16 बिट। लॉन्ग ले लो, फ्लोट ले लो वो उससे भी ज्यादा 32 बिट। लॉन्ग ले लो 64 बिट। ओके, सो नाउ व्हेन यू डिक्लेयर अ वेरिएबल कैर ए इक्वल्स टू 5, तो ए वेरिएबल पे ना ए के अंदर ही 8 ढांचे हो जाते हैं। ओके, वो 8 ढांचे क्या है, हमारे 8 बिट्स होते हैं। तो अब मान लो मैंने लिखा कर, तो अब उसकी डेसिमल वैल्यू जैसे होती है ना, डेसिमल वैल्यू 0 to 255 होती है कैर की, और उसमें 8 बिट्स होते हैं। तो लाइक 8 बार 0 से 8 बार 1 के बीच में कोई सी भी वैल्यूज आ सकती हैं। अब इनमें साइंड और अनसाइंड, अगर हम नेगेटिव पॉजिटिव यूज कर रहे होते हैं, सो आर 7th बिट एमएसबी बिट गोज फॉर द सिग्नेचर साइन माइनस और प्लस, और सिर्फ 7 बिट्स बचती है। तो इसलिए 128 हमारी रेंज होती थी, क्योंकि 2⁻7 इज 128। अगर हम अनसाइंड यूज करें ओनली पॉजिटिव, तो कोई साइन की जरूरत नहीं है, तो वी यूज ऑल 8 बिट्स, ऑल 010101, सो 0 to 255। अब आप मान लो आपने कोई सा डेसिमल नंबर लिया है 10। ओके, तो उसकी करेक्टर वैल्यू बाइनरी प्रेजेंटेशन क्या हुई, सिर्फ 1010, और इसके आगे आप 2 0 और लगा लो, 4 0 और लगा लो, 8। अब आपकी 255 की क्या हुई, कन्वर्ट, सो 8 1। ओके, नाउ इफ यू गो टू 256, देन ये कितना हो जाएगा हमारा, इट इज मोर देन 8 बिट्स। तो 256 हमारा कैर के अंदर फिट ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी रेंज से बाहर ही हो गया। सो दिस इज वॉट वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा टाइप्स। तो कार में सिर्फ 8 बिट्स मतलब 1 बाइट स्पेस एलोकेट होती है, और उनकी रेंज इतनी होती है। नाउ अगर हम इंट में कार को हम लोग UINT 8_T से भी सिग्निफाई करते हैं। नाउ सेम अगर हम 16 बिट्स पर आ गए, इंटीजर पर आ जाओ, सो इन दिस वी विल हैव इंट ए, अगर हम स्पेसिफाई कर रहे हैं ए के अंदर 16 बिट्स होंगे, 16 ढांचे और होंगे। सो इतनी सारी रेंज होगी, और 2⁻16 करोगे, सो वी विल बी गेटिंग 65535। दिस इज द डेसिमल रेंज एंड दिस इज द बाइनरी रेंज। ओके, सो अब मान लो अगर मैं 3000 लिखता हूँ। ओके, बाइनरी में मैं 3000 लिख रहा हूँ, कन्वर्ट। सो बाइनरी में इट देखो 8 बिट से ज्यादा है, बट ये 16 बिट से कम है। ओके, सो तब हम यूज करते हैं इंटीजर, और इंटीजर को हम ऑल्सो स्पेसिफाई बाय UINT 16_T। 16 और 8 मेरे ख्याल से पता लग रहा होगा, क्योंकि इसमें 8 बिट्स है और इसमें 16 बिट्स है। ऐसे लॉन्ग होगा, तो लॉन्ग में वी विल बी हैविंग ढांचे, हम लोगों के पास 32 बिट्स होंगे, तो हम लोग और बड़े नंबर। अब आप 2⁻32 करोगे तो और ज्यादा रेंज बढ़ जाएगी, 4 to 9। अब इसमें आप एक एक, अगर हम साइन यूज कर रहे हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव एक 16th बिट हमारी MSB साइन के लिए जाएगी, 15 बिट हमारे पास बचेंगी, तो हमारी रेंज हो जाएगी 32768। 16 कर रहे हो तो 65535। ऐसे ही 31 पे, क्योंकि इसमें साइन बिट है, तो 32 बिट हमारी साइन के लिए हो जाएगी, विल बी लेफ्ट विथ 31 बिट्स। तो इतनी रेंज 2⁻31, और उसकी ये हो जाएगी। अब आते हैं, सो अब आप समझ रहे होंगे हम लोग कैसे एक्चुअल में काम होता है। जब हम इंट ए लिखते हैं, ए इक्वल्स टू 100 लिखते हैं, तो वो 100 नहीं जाता है हमारा माइक्रो कंट्रोलर के अंदर। 100 की डेसिमल वैल्यू, बाइनरी 100 डेसिमल होता है, 100 की बाइनरी वैल्यू जाती है, जो हमारी 8 बिट्स में आती है। तो इसलिए अब आप अगर 0 से 255 के बीच में कोई सा भी डेसिमल नंबर यूज कर रहे हो, तो वो कैर और इंट दोनों में आएगा। बट जैसे ही 255 से ज्यादा जाएगा, 8 बिट से लॉन्ग बढ़ेगा, तो कैर में वो एरर दिखाएगा, वी हैव टू यूज विद इंटीजर। तो एक्चुअली में हमारा यही काम हो रहा होता है। तो जब मैं अगर इधर इन आर कोड ऑल्सो, जब मैं ये लिख रहा हूँ ना कैर, अगर ये लिखा हुआ है इधर UINT 16_T डाटा, और अगर मैं इधर डाटा मान लो ए भेज रहा हूँ, तो पहले उसने ए को
ए की वैल्यू है ए, अगर मैं मान लो जैसे कि ए भेज रहा हूँ करेक्टर ए, तो ए को पहले उसने उसकी डेसिमल वैल्यू उसकी कॉरिस्पॉन्डिंगली डेसिमल वैल्यू में चेंज करेगा। वो वाली चीज कैसे करेगा, सी, अब उसके लिए हमारा कॉन्सेप्ट आता है एस्काई टेबल का। हमारी एस्काई टेबल होती है क्योंकि कंप्यूटर हमारा सिर्फ 0101 समझता है। सो एस्काई कोड इज अ टेबल विच रिप्रेजेंट्स व्हाट आर द डेसिमल एंड हेक्सा वैल्यूज ऑफ आर कैरेक्टर्स। ओके, तो मैंने ए भेजा तो ए की डेसिमल वैल्यू क्या होती है 97। तो वो 97 को फिर अगर आप उसमें चेंज करोगे बाइनरी में, तो एक्चुअल में ए भेजने पे हमारा माइक्रो कंट्रोलर ये रीड करता है और फिर वो अगर आगे प्रोसेसिंग करता है। ओके, बट गाइस अब आप सोच रहे होंगे यार 97 डेसिमल वैल्यू, तो मैं 97 जो मैथमेटिकल है उसको कैसे भेजूंगा। सो गाइस अब आप इधर यही पॉइंट समझो, इसलिए जब भी हम कभी भी नंबर के साथ खेल रहे थे तो हम कैर नहीं यूज करते। पॉइंट समझो, जब मैं 97 मैथमेटिकल भेजना चाह रहा हूँ ना, तो 9 की एक 9 मेरे एक इंडिविजुअल बिट में जाती है, तो 9 की मेरी एक स्काई, देखो इसमें मेरा 9 की भी स्काई वैल्यू दे रखी है 50, 9 की है 50 डेसिमल वैल्यू 57। तो जब मैं 97 मैथमेटिकल वाला भेजना चाह रहा हूँ ना, सो पहले मेरा जाता है 57, उसके 8 बिट्स 9 के, फिर 7 55 डेसिमल वैल्यू उसके 8 बिट्स तो जाता है। तो इसलिए हम इंटीजर यूज करते हैं, मतलब इंट यूज करते हैं, क्योंकि इंट के अंदर हमारे क्या होते हैं हमारे पास 16 बिट्स होते हैं, 2 बिट्स होती हैं। इधर हमारे पास सिर्फ 2 बाइट्स होते हैं, करेक्टर में सिर्फ एक ही बाइट होता है 8 बिट्स। तो इसलिए जब मैंने कैर ए लिखा तो सिर्फ एक बाइट गया, एक ए की वैल्यू ए की कैर ए का वो ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि अच्छा सिर्फ एक बाइट है, तो मैं 97 लूंगा। जब मैं इंट ए इक्वल्स टू 97 लिखता हूं तो वो मेरे 16 बिट्स के अंदर पहले 9 की वैल्यू फर्स्ट 8 में, देन नेक्स्ट 8 में 7 की बिट्स की वैल्यू। तो ऐसे हमारा माइक्रो कंट्रोलर के अंदर प्रोसेसिंग होती है। ओके, सो इसीलिए मैंने इधर यू आर टीक्स का 016_t लिखा है, ताकि मैं अपने सारे करेक्टर्स भी प्रिंट करूं, मैथमेटिकल स्टार एंड और ये वाले एम्परसेंट कॉमा ये वाले, और अपने मैथ्स के नंबर्स भी जो 255 से बड़े हैं। क्यों, क्योंकि इसमें मेरे पास 16 बिट्स है, तो मैं अगर 97 लिखता हूँ वो भी प्रिंट होएगा, 9 लिखूंगा तो भी प्रिंट होएगा। ओके, ख्याल से थोड़ा बहुत डाटा बाइट डाटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट समझे होंगे, एसकाई का कॉन्सेप्ट समझे होंगे कि हमारे जो एसकाई होते हैं दे आर एक्चुअली द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, क्योंकि कंप्यूटर हमारा सिर्फ नंबर समझता है 1010। सो देर इज अ टेबल विच सिग्निफाइज कि अच्छा मेरे जितने भी करेक्टर्स है, जितने भी पंचुएशन मार्क्स है, जितने भी है, उन सबकी डेसिमल वैल्यू दे रखी है। सो ऑल दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय कैर, क्योंकि कैर में मेरे 8 बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं तो 1 बाइट आसानी से आ सकता है, और ये सारे मेरे सिंगल बाइट ही होंगे। ओके, तो इसलिए जब भी हम अगर कोई कैरेक्टर्स प्रिंट करने होते हैं, सो वी यूज कैर। और जैसे हमें नंबर्स प्रिंट करने होते हैं 97, 100, 300, 5000 कुछ भी, तो हम इंटीजर पे शिफ्ट कर जाते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आप 5000, 97 या इनका करोगे तो वो हमारे 16 बिट्स सेव होते हैं, उनमें 16 बिट्स का स्पेस होता है। और हम जब आप कोई से भी अगर आप मान लो अगर आप 244 ही कर रहे हो, तो 244 का भी हमारा क्या होएगा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 4 बार 1 0 1 0 0। ओके, तो ये इसलिए 60 इंटीजर में हमारी इतनी स्पेस है, सो हम कर सकते हैं। अगर आप इधर 244 भी कर दोगे तो भी ये होएगा, क्योंकि 16 बिट से नीचे है। ओके, और अब यही हमारा कॉन्सेप्ट होता है एसकाई टेबल के पीछे का, और कैसे हमारे एक्चुअल में डाटा टाइप्स के पीछे काम कैसे हो रहा होता है।